हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वायम के स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक। जैसा कि कल हमने सिलेबस में बताया था, अब एकदम हमारे चैनल पर स्टार्टिंग से हिंदी व्याकरण स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम लेके आए हैं फ्रेंड्स, देखिए, वर्ड विचार। वर्ड किसे कहते हैं, मतलब फोनोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा की, तो एक मिनट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ें, एकदम छोटी से छोटी चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर कहलाती है। भाषा के ज्ञान के लिए वर्ड या अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो ये है वर्ड की परिभाषा, ठीक है, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर कहलाती है, और भाषा के ज्ञान के लिए वर्ड या अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है। भाई ज़रूरी है, जब तक आपको वर्ड और अक्षर नहीं मालूम होंगे तब तक आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। वर्ड के अब देखिए भेद कितने होते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर मतलब वॉवेल, व्यंजन, कंसोनेंट, ये 2 भेद होते हैं वर्ड के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स, देखिए वर्ड और अक्षर में अंतर क्या होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्ड और अक्षर में अंतर क्या होता है। देखिए वर्ड क्या होता है जिसके और अधिक बिल्कुल टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो होते हैं वर्ड। देखिए क्या होते हैं वर्ड, ये हैं वर्ड, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखिए आ, का, ये देखिए इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये हैं वर्ड। और अक्षर क्या है, देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। अक्षर क्या है? अक्षर देखिए, जैसे ये लिखा है का और ये लिखा है माँ, तो इनके और अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं। कैसे? देखिए ये आ क्या है, इसके साथ में स्वर छुपा हुआ है, इसके साथ में स्वर है। कैसे? देखिए ये पूरा कैसे लिखा जाएगा, का और प्लस आ इसके साथ में है, इस का के साथ में। लेकिन अगर हम इस का में क्या करते हैं, यहाँ पे ये हलंत लगा देते हैं, तब जो है ये आ इसके साथ में नहीं होगा, तब ये अकेले हो जाएगा, तब इसके अक्षर नहीं कर सकते हैं, तब ये बन जाएगा वर्ड। लेकिन जब तक ये का इस प्रकार से लिखा रहता है, इसमें हलंत नहीं होता है, तब तक क्या है, ये अक्षर, तब तक ये अक्षर है। जब जब इसमें हम हलंत लगा देते तुरंत क्या बन जाता, वर्ड, क्योंकि अब जो है इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और जब तक ऐसे लिखा रहेगा तब तक इसके साथ में क्या है, आ की ध्वनि, ये इसके साथ में आ छुपा हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप आपको अक्षर और वर्ड में अंतर समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में एकदम पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वर्ड की डेफिनेशन, वर्ड और अक्षर की, और उसके बारे में उसका अंतर भी बहुत अच्छे से आपको बता दिया। वर्ड और अक्षर में अंतर क्या होता है, और वर्ड के भेद भी बता दिए। कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। उसके बाद में आगे देखिए, स्वर और व्यंजन आपने पढ़े, तो देखिए जल्दी से फटाफट, स्वर किसे कहते हैं? स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? जो शब्द बिना किसी दूसरे वर्ड, नहीं यहाँ पे वर्ड है फ्रेंड्स, जो शब्द बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ से लेके री तक, ये क्या है? स्वर, ठीक है। जैसे आ, आ, ई, ये सारे री तक, री से ऋषि तक क्या है, सारे स्वर हैं फ्रेंड्स। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। तो ये क्या होते हैं, ये किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बोले जाते हैं, इनके साथ में कोई दूसरा वर्ड नहीं होता है। जैसे अभी हमने वर्ड बताया है आपको, वही चीज़ है, वही सारे क्या हैं, स्वर।
और व्यंजन देखिए कंसोनेंट क्या होता है, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 35। अब देखिए ये स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं, जैसे जब हम का वर्ग बोलते हैं का, तो ये स्वर की सहायता से कैसे, ऐसे ये का, इसके साथ में स्वर कैसे जुड़ा, इसके साथ में प्लस आ, ये आ स्वर जो है ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये का व्यंजन जो है इसके साथ में ये। अब सिंगल ये कब हो जाएगा? जब इसके साथ आ नहीं, अगर यहाँ पे हम हलंत लगा देते हैं तब इसके साथ में आ नहीं माना जाएगा, ये अक्षर हो जाएगा। तो ये है स्वर और व्यंजन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं एकदम स्पष्ट तरीके से। और यहाँ से प्रश्न आते भी हैं पक्का, इतनी ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं टेट, सुपर टेट और भी अदर परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। यहीं पर लगता है ये तो सिर्फ छोटा बड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ से कन्फ्यूज हो जाते हैं जब तक बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझते हैं। तो देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह क्या होता है? देखिए अयोगवाह के अंतर्गत ये 3 प्रकार आते हैं। देखिए 1, 2 और 1 मिनट अनुस्वार। अब देखिए अनुस्वार क्या होता है? ये अयोगवाह है, ठीक है। कैसे अनुस्वार? देखिए ये अंग की बिंदी जो होती है, अंग हम पढ़ते हैं, ये क्या है? अनुस्वार। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये 3 जो हैं ये क्या है? ये आँख वाला नहीं, यहाँ पे जो है ये इस तरीके से, ये जो होती है चंद्र बिंदी, ये होता है अनुनासिक। अनुस्वार होता है अंग। तो देखिए अंग से क्या क्या, हंस, कंगन, इस प्रकार के और भी शब्द हैं वो बनते हैं। और अनुनासिक जैसे आँख, चांद, ये सारे क्या हैं? अनुनासिक से बनते हैं। फिर विसर्ग, ये आहा, ये क्या है? विसर्ग। जैसे प्रातः और सुख दुख, उसके सामने भी ये लगा लेते हैं विसर्ग। तो ये है अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये सारे ये 3 क्या हैं? अयोगवाह फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष हम लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अब बिल्कुल भी देर मत करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली एकदम क्लियर स्पष्ट तरीके से। और इन छोटी छोटी चीज़ों के बिना आगे की व्याकरण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लगते सिर्फ छोटा बड़ा है, व्यंजन है लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ से ही सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।